नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कल्प के बारे में, जो कि काफी बार हम लोग इसका प्रयोग तो करते हैं, बट स्टिल फिर भी लाइक किस प्रकार से इसका प्रयोग करें, थोड़ी सी दुविधा हमारे मन में रहती है। वसंत कल्प आयुर्वेद की एक ऐसी संकल्पना है जिसमें जिस प्रकार से हम लोग वसंत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं, वसंत कल्प उसी प्रकार से लाइक वसंत ऋतु एक नया चैतन्य, नई बहार जैसे ला देता है सृष्टि में। इसी प्रकार से वसंत कल्प का प्रयोग करने से हमारे शरीर के जो भी धातु है, इनमें एक प्रकार का रिजनरेशन या उसको एक बल मिल जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाती है अच्छे से। तो इसी प्रकार से इस वसंत कल्पों का उपयोग किया जाता है कई सारे व्याधियों में। आज हम लोग स्त्री रोगों के साथ ही इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। वसंत कल्प की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है लघु मालिनी वसंत का। लघु मालिनी वसंत, ये जो औषध मेडिसिन प्रिपरेशन है, इसका जो रेफरेंस आया है आयुर्वेद सार संग्रह में, इन तीनों कल्पनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। तो इसको कैसे बनाते हैं और इसका हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। लघु मालिनी वसंत में सबसे मुख्य कंटेंट के रूप में है खरपर भस्म। खरपर इसका मुख्य कंटेंट है। अगर खरपर भस्म नहीं मिलता है तो यशद भस्म का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। 4 तोला इसकी मात्रा में इसको लेना है। फिर सफेद मिर्च का चूर्ण भी इसमें डालेंगे हम लोग, फिर हिंगुल है इसमें। इन सभी को मिलाकर इकट्ठा कर कर गोदुग्ध से निकाले हुए जो एक मक्खन है, मतलब दूध, गो गाय के दूध से बना हुआ जो भी नवनीत है, मक्खन है, उसके साथ अच्छे से हम लोग इसको खरल करेंगे, मर्दन करेंगे। और फिर इसमें बाद में 100 नींबू का रस निकालकर उसे फिल्टर पेपर से छान कर थोड़ा थोड़ा मिलाकर इसमें डालकर हम लोग इसको घोटेंगे, इसको अच्छे से हिला देंगे, एक जीव हो जाए या एक साथ अच्छे से ये मिश्रित हो जाए। इस प्रकार से इसको 5 से लेकर 7 दिनों तक आपको ये मतलब इसको एक साथ इकट्ठा से हमें इसको गुल मिला देना है, जब तक कि मक्खन जो है ना वो पूरा चिकनापन और वो नष्ट ना हो जाए। इस प्रकार से इसको हम लोग ऐसे ही खरल करते रहेंगे, उसको मर्दन करते रहेंगे, एक साथ उसको मिश्रण को खरल करेंगे। तो इस प्रकार से इसके बाद हम लोग इसकी गोली बना देंगे और छाया में सुखाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 गोली इसकी जो बनती है, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं शहद के साथ या दूध के साथ। रोगानुसार इसका अनुपान अलग बताया, वो भी हम लोग तीनों का भी लास्ट में हम लोग तीनों का एक साथ भी डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे कौन सा प्रयोग किया जाए। तो जैसे कि इसके गुण को देखा जाए तो सबसे पहले तो आचार्य बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका जो प्रयोग है जीर्ण ज्वर में इन सभी का प्रयोग करना है। ज्यादा से ज्यादा जो वसंत कल्प है, जीर्ण ज्वर में क्यों? जीर्ण ज्वर में जिस प्रकार से भी धातु का बल होता है, धातु का बल कम होता है, इसीलिए यहाँ पर जीर्ण ज्वर के रोगियों में धातु का बल बढ़ाने के लिए, या फिर जैसे कि धातुगत ज्वर की अवस्था भी बताई गई है, विषम ज्वर है, ऐसी सभी कंडीशंस में जीर्ण ज्वर, जैसे ज्वर के शुरू की अवस्था से ही दुर्बलता आती है। ज्वर का मुख्य लक्षण ही है कि लाइक अरुचि है, अग्निबांध है, या एकदम से गलावट, थकान आ जाती है। तो जैसे जैसे ये ज्वर पुराना होता चला जाता है, या विषम ज्वर के पेशेंट में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे मराठी में हम लोग इसको हड्डी ताप बोलते हैं, यानी अस्थि धातुगत ये ज्वर बन जाता है। पूरे अस्थि में यानी पसलियों में, हड्डियों में दर्द होने लगता है, बिल्कुल रूप में इतना दुबला बन जाता है कि उसको उठा भी नहीं जाता है। ऐसे दुबलापन आने के साथ साथ जो भी सारे लक्षण होते हैं ना, उसके लिए ये लघु मालिनी वसंत का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। धातुगत ज्वर में, जीर्ण ज्वर में या विषम ज्वर में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसी के साथ साथ कई बारी राजयक्ष्मा या क्षयजन्य या धातु क्षयजन्य जो भी अवस्थाएं है, उनमें भी धातु की जो एक अग्निमांद्य होती है, धात्वाग्निमांद्य के कारण रुग्ण बिल्कुल एकदम सा बेचैन या थकान भरा हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं, काम नहीं कर पाता है, श्रम तो करना दूर की बात है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि रुग्ण मतलब पलंग से या बिस्तर से उठकर भी कुछ कर नहीं पाता है, बिस्तर पे ही लेट कर वो रहता है एकदम सा। तो उस अवस्था में यानी क्षय की अवस्था में, राजयक्ष्मा जैसे व्याधियों में जहां पर हमने देखा कि धातु क्षय बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ऐसी अवस्था में इस क्षय को भरकर लाने के लिए और धातु का बल बढ़ाने के लिए एक प्रकार से जैसे इसका वसंत यानी जैसे वसंत ऋतु की जो बहार होती है ना, इसी प्रकार से शरीर पर फिर से एक बार धातु भी बहारित हो जाने के लिए, धातु का भी
स्थापित करने के लिए उनमें जो भी क्लेद जमा है, उनमें जो भी अग्निमांद है, या जो भी एक प्रकार से असारता है या हीनता है, बल कम हुआ, इस बल को बढ़ाने के लिए अच्छा सा इसका उपयोग होगा। अर्श में भी ब्लीडिंग पाइल्स अगर होते तो ब्लड लॉस के कारण भी बहुत ही थकान होती है ना अर्श का पेशेंट भी, क्योंकि अर्श हो या ज्वर हो, मुख्य कारण तो अग्निमांद्य है। तो इसीलिए यहाँ पर अग्नि को भी बल देने के लिए हमें ऐसे कुछ, बाकी सारी दवा तो बताई गई है, बट खासकर जो पोस्ट पीरियड होता है ना, लाइक पूरा मतलब ज्वर कम हो गया, क्षय भी कम हो गया, या व्याधि के मुख्य लक्षण मेन कोर्स के बाद एक प्रकार से थकान रोगी में रहती है, जिसको बहुत समय लग जाता है नॉर्मल स्थिति में आने के लिए। तो ऐसे समय के लिए कुछ हम लोग जैसे शोधन के बाद रसायन का प्रयोग करते हैं, धातु के अंतर्गत एक बार से हमने शुद्धि कर ली, पूरी शरीर की शुद्धि हो गई, तो इसके बाद जो शरीर का बल बढ़ाना चाहते हैं तो उस अवस्था में सभी प्रकार के रसायन के रूप में हम इस वसंत कल्पनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्श में भी दे सकते हैं, मंदाग्नि में, शूल की स्थितियों में, या फिर लाइक वात विकार में। वात विकार में खासकर मैं बताना चाहूंगी जो पक्षाघात है या फेसियल पार्सी है या नर्वस सिस्टम के जो भी डिसीजेस है, लाइक कई सारे हैं, जैसे इसमें डिप्रेशन से लेकर फ्रस्ट्रेशन या विस्मृति है, मेमोरी लॉस है, या वाक के दोष है, वाक दोष है, मूकत्व है, मिनमिनत्व है, वृद्धावस्था जनित भी अवस्थाएं होती है जहां पर भी धीरे धीरे रुग्ण भूलने लग जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो नसों की कमजोरी होती है, कुछ लाइक मसल टोन भी कम होता है ना कुछ व्याधियों में, लाइक धीरे धीरे हमने देखा पार्किंसनिज्म वगैरह जैसे डिसीज होते हैं जहाँ पे अंगों के ऊपर का नियंत्रण छूटते चला जाता है, कम मुख्य लक्षण रहता है, कई बारी मसल टोन या मसल का स्ट्रेंथ इतना कम हो जाता है कि लाइक पेशेंट कुछ हाथ से उठा भी नहीं पाता है। ये एज रिलेटेड भी रह सकता है या कुछ डिसीज के चलते भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्थाओं के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है रसायन के लिए। वात जनित या न्यूरोजेनिक जो भी कंडीशंस है, इन सभी कंडीशंस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं के स्त्री रोगों के व्याधियों की बात करेंगे तो लघु मालिनी वसंत का प्रयोग पहले 3 महीने में जो गर्भ का बल हमें बढ़ाना होता है ग्रोथ के लिए, या जो डीएनए आरएनए या सेलुलर लेवल पर जो भी काम चलता है ना, लाइक माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, तो इस रिप्रोडक्शन के दौरान या इस रिजनरेशन के दौरान भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों कल्पों का उपयोग आचार्य बताते हैं कि श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर के पश्चात, क्योंकि श्वेत प्रदर में भी एक प्रकार की थकान या गलावट या एनीमिया, पांडुजनित भी या धातु क्षय जन्य भी ये अवस्थाएं होती है। रक्त प्रदर में तो रक्त बहुत ही मात्रा में शरीर के बाहर चला जाता है, तो बाद में एक प्रकार से अलग थकावट रहती है, धातु का क्षय रहता है, और इसी के कारण स्त्री बहुत ही दुर्बल बन जाती है, कुछ काम धाम नहीं हो पाता है, या एक मानसिक रूप से भी वो बहुत ही शांत थकी हुई सी हो जाती है, कुछ विचार करने की शक्ति या शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक कमजोरी भी या दिमाग की कमजोरी भी आ जाती है। तो ऐसी सभी अवस्थाओं के लिए हम लोग रक्त प्रदर, रक्ताश यानी रक्त का क्षय जहां पर भी है वहां पर भी हम इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों में भी फर्क थोड़ा सा उपयोग का फर्क भी बताया गया है, बट रस व स्रोतस या रक्त व स्रोतस की जो भी दृष्टियां है, इन सभी दृष्टियों के लिए रसायन कल्प के रूप में लघु मालिनी वसंत का बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग बताया गया है, या इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा इसका जो मैं बताऊंगी, जीर्ण ज्वर का मैंने बता दिया आपको। एक ये बताते हैं आचार्य कि शुक्रगत ज्वर को छोड़कर अन्य सभी धातुओं में, लाइक रस, रक्त, मांस में, इन सभी धातुओं में अगर ज्वर चला जाता है तो ऐसी अवस्था में ज्वर को नष्ट करने के लिए लघु मालिनी वसंत से बेहतर कोई कल्प नहीं होगा। तो शुक्र धातु को छोड़कर बाकी सभी धातु क्षय में आप इसका बहुत ही अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, ज्वर हो या कोई भी डिसीज हो, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो बिगड़ जाती है, यानी यकृत और प्लीहा जो हमारी मुख्य चयापचय जन्य अवयव है, ऑर्गन है, इनमें भी एक प्रकार की इनकी जो कोशिकाएं है वो भी बराबर से काम नहीं कर पाती, तो इनका भी बल बढ़ाने के लिए लीवर मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखने के लिए भी रसायन के रूप में, क्योंकि यकृत ये धात्वाग्नि का स्थान बताया है, भूताग्नि का स्थान बताया है, तो इस हद से देखेंगे तो मुझे लगता है अग्नि के ऊपर काम करने के लिए भी यहाँ पे खरपर है जो अग्नि के ऊपर भी काम करेगा। तो इस प्रकार से लीवर और स्प्लीन का काम सुधार लाने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, यानी प्लीहा वृद्धि है या लीवर में भी कई बार सूजन आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में भी
फिर इसके साथ साथ कई बार पेशेंट बताते हैं कि कुछ रूल आउट नहीं हो पाता है, हाथ पैरों में जलन है, आंखों में जलन है, गलावट है, थकान है, इसी समस्या लेकर भी कई बार रुग्ण आ जाते हैं। तो हम लोग इसको विटामिन डिफिशियंसी के इसमें रख देते हैं और फिर गोलियां दे देते हैं। बट यहाँ पर भी आपका ये लघु मालिनी वसंत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर धातु का बल ही कम हुआ है, जो पेशेंट बताते हैं ना, इस प्रकार से। एक और बताया है कि कई बारी जो विषम ज्वर है, यानी टाइफाइड है या मलेरिया है, मलेरिया में खासतौर पर क्विनाइन वगैरह का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्विनाइन का डोज होने के बाद पेशेंट में इतनी थकान आ जाती है ना, पेशेंट इतना गलावट से पेशेंट में हो जाती है ना, तो उस समस्या के लिए भी लघु मालिनी वसंत का बहुत ही सुंदर उपयोग आचार्य बताते हैं। तो मुझे लगता है ना, इसी सभी अवस्था में, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, इन सभी अवस्थाओं के लिए लघु मालिनी वसंत का एक बहुत ही सुंदर इफेक्ट यहाँ पर बताते। खासकर मैं थोड़ा और आपको इलेबोरेट करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे इसके कंटेंट्स को हमने देखा, इसमें जो खरपर है, सो खरपर या जो एक जिंक का रूप माना गया है, सो जो भी प्रेगनेंसी की सारी एक्टिविटीज होती है उसके लिए जिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंक की डिफिशियंसी से मेंटल रिटार्डेशन तक आ सकता है, या नर्वस सिस्टम की प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती है, गर्भ की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। सो ये जिंक हमें मिल जाता है इस कल्पना से, वसंत कल्पना से, खासकर लघु मालिनी वसंत से। और इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे प्रेगनेंसी में भी। इट इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी दूर कर देता है। और कई बारी प्रीटर्म बर्थ है या अबॉर्शन है जो जिंक या मिनरल्स की डिफिशियंसी के चलते हो जाती है। हम लोग आयरन का तो काफी ध्यान रखते हैं, आयरन या विटामिन का, बट बाकी मिनरल्स जो है लाइक जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, इसका भी कार्य हमें देखना होगा और इसकी भी डिफिशियंसी ना हो, इसी के लिए भी काम करना होगा। तो बिल्कुल जिंक बहुत ही इसेंशियल होता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन को प्रोडक्शन के लिए भी काम करेगा। और इस प्रकार से हार्मोनल लेवल्स जो प्रेगनेंसी की है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये अच्छे से काम करता है। और इसीलिए आप मतलब बेझिझक इस लघु मालिनी वसंत का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज ये शीत वीर्य वाला है। सो इट विल हेल्प फॉर लाइक आपको जो स्थानिक चिकित्सा के रूप में मानिए, या जो एक नरिशमेंट चाहिए होती है ना गर्भ की फीटल ग्रोथ के लिए, जो नरिशमेंट चाहिए होती है, इससे सभी नरिशमेंट के लिए आपको लघु मालिनी वसंत अच्छे से यहाँ पर काम करता है। जैसे इसमें हमने देखा कि मक्खन, हमने गाय के दूध का मक्खन बनाकर इसमें प्रयोग किया है। तो मक्खन विच इज रियली अ गुड एक्सेलेंट एफरोडोसिक के रूप में भी बताया है इसको। और जो स्ट्रेंथ या डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है, एक प्रकार से धातु का बल भी बढ़ाने के लिए ये अच्छा काम करता है। इसीलिए मक्खन या नवनीत का प्रयोग फेशियल पाल्सी, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में, आई डिसीजेस में एक अनुपान के रूप में भी किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे 2 रत्ती की मात्रा में, यानी 250 मिलीग्राम की मात्रा में लघु मालिनी वसंत बताया है। आचार्य योग रत्नाकर ने भी इसको बताया 125 मिलीग्राम की मात्रा में हम लोग इसको दे सकते हैं। अनुपान के लिए आप शहद का या पिपली का भी प्रयोग कर सकते हैं, एज पर द पेशेंट्स प्रकृति। अगर लाइक पित्त प्रकृति की है स्त्री, तो इसमें हम लोग पिपली का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग मिल्क का भी यानी दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्श या जहां पर भी लाइक हिमोरेज या ब्लड लॉस की शिकायत थी, यानी कंडीशन थी, जिसके कारण अगर धातु का बल कम हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग दूध का प्रयोग करेंगे अनुपान के रूप में। तो वैद्य की अवस्था, रुग्ण का बल देखकर, वय देखकर आप अनुपान में बदलाव ला सकते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक लघु मालिनी वसंत ये एक बहुत ही शीत वीर्य वाला अच्छा कल्प है, जो अग्निमांद्य से लेकर आप कई सारे धातुगत विकारों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो इट इज अ बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन द गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस, लाइक मेनोपॉज में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर की अवस्था में दे सकते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेस में भी वसंत कल्प का, खासकर वहां पर हम लोग लाइक धातु का बल बढ़ाने की, धातु क्षयजन्य अगर अवस्था है, जैसे हमने कल 2-3 सत्रों में भी देखा था कि ओवरियन फेल्यूअर, अर्ली मेनोपॉज है, या लाइक इंट्राम्यूलेरियन यानी एएमएच वैल्यू अगर लो है, या आर्तोक्षय है, रजक्षीणता है, ऐसी स्थिति में भी धातु का बल बढ़ाने की, रसव स्रोतस के ऊपर खरपर या बाकी ये जो सारे इस लघु मालिनी वसंत कल्प के जो भी कंटेंट है ना, बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग हम यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग।
इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना है या लास्ट में करना है, बताइए। नमस्कार कनवल जी, बहुत दिनों के बाद आपने तो आना छोड़ दिया, क्यों? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं, बीच में टाइम नहीं मिल रहा था ना मैम। हाँ, यस यस यस, बताइए कुछ इसके बारे में डिस्कस करें या आगे चलना है? मैम इसको मैं यूज करती हूँ मैम, लघु मानवी वसंत को मैं यूज करती हूँ। मैं एक डायबिटिक पेशेंट को मैंने दिया मैम। अच्छा, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट में भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यस, प्रेगनेंसी में भी देना है हमें, इसीलिए खासकर मैंने आज ये सत्र रखा कि हम लोग इसको ना समझ ले एक बार फिर से, लाइक कहाँ पे कौन सा यूज करना है, इसी को लेकर वसंत कल्पनाओं का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर। यस, आगे बढ़े फिर। हाँ जी मैम जी। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा कल्प है वो है मधुमालिनी वसंत। सो आई थिंक मधुमालिनी वसंत के बारे में भी इसी प्रकार से, लाइक अभी जो बताया था ना, इसी प्रकार से उसका भी जो वर्णन किया गया है वो भी सार संग्रह में, आयुर्वेद सार संग्रह में इसका वर्णन आया है। तो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर भी ये तीनों, मतलब तीनों भी जो भी है, सारे तीनों, स्वर्ण मालिनी, मधुमालिनी एवं लघु मालिनी वसंत, इन तीनों का वर्णन एक रस कल्पना के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ हमने हिंगुल आदि भस्मों का भी प्रयोग किया है। अभी इसमें भी खरपर भस्म है। सो खरपर भस्म अगर नहीं मिलता है तो इसके अभाव में आचार्य बताते हैं कि ये शत भस्म का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध हिंगुल हमें लेना है, शुद्ध हिंगुल 8 तोला, फिर खरपर भस्म 8 तोला लेना है, और दोनों को अच्छे से खरल में डालकर बड़हर के रस की भावना देना है, 7 भावना देना है उसको, और छोटे छोटे गोले बनानी है, गोली बनानी है, और छाया में सुखा देना है। और पश्चात देखिए इसको, पश्चात बेरी की लकड़ी की कोयलों की अग्नि पर लोहे की साफ कढ़ाई में गोले रखकर उनके साथ ही शुद्ध हिंगुल के बराबर अर्थात 8 तोला मुर्गी के अंडे की भी कढ़ाई में रखकर लोहे की कलछी से बराबर चलाते रहे। अब मुर्गी से अंडों का द्रव गोले में शुष्क हो जाए एवं गोले फूटकर सारा जो द्रव्य है नीचे उतारकर कढ़ाई के सब दवा को निकालकर खरल से अच्छे से डालकर पीस करें। यहाँ पर उन्होंने अंडों का प्रयोग बताया है। पीस कर दवा से आधे परिणाम में कचूर का चूर्ण एवं कचूर के समान भाग में ही सफेद मिर्ची का चूर्ण मिलाकर पुनः बड़हर के रस की 7 भावना देकर एक एक रत्ती परिणाम की टिकिया बनाकर इसको छाया में सुखा ले। इस प्रकार की पूरी विधि, शास्त्रोक्त विधि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। इसका भी जो मात्रा है, एक एक गोली ही लेनी है और शहद के साथ लेनी है। इसके साथ चूर्ण, सफेद जीरे का चूर्ण, जहां पर भी लाइक जीरा हमें पता है दीपन पाचन का काम करता है। तो ऐसी अवस्था में जहां पर अग्निमांद्य जनित अवस्था यानी श्वेत पदर, रक्त पदर में भी हमें जीरक आद्यावलेह या जीरक गुड़, जीरक आद्यारिष्ट का जो बहुत अच्छा उपयोग मिलता है। जीरा ये हम लोग ना लाइक भिगो कर भी उसका जीरक का फांड बनाकर भी देते हैं, तो ये अच्छा इंप्रूवमेंट करता है, शूल जनित अवस्थाओं के लिए भी काम करता है। तो इस सभी अवस्था के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे दूध के साथ या जीरक के साथ। ठीक है, तो ये जो रसायन है इट इज ऑल्सो हैविंग शीत वीर्य और कफ तथा पित्त प्रकोप के व्याधियों में इसका प्रयोग खासकर बताया है। ये भी खासकर सारे वसंत कल्प खासकर ज्वर की अवस्था में बताया, क्योंकि ज्वर में देखिए इतनी दुर्बलता आ जाती है ना, इतनी थकान हो जाती है पेशेंट में कि विषम ज्वर या बहुत ही पुराना ज्वर रह जाता है हड्डी ताप के रूप में, या धातुगत अवस्था को ज्वर चला जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी सभी अवस्थाओं के लिए हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। मलेरिया में कई बार, जैसे अभी इसके लिए भी हमने बोला था कि क्विनाइन का बहुत ज्यादा पेटेंट ड्रग के रूप में क्विनाइन का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते कई बार शरीर बहुत ही दुर्बला बन जाता है। हेवी एंटीबायोटिक का डोज के पश्चात भी शरीर बहुत ही थक जाता है और पीलापन भी आ जाता है कई बार, फिर पेट दर्द है, भूख नहीं लगती बराबर से, जलन होती है, भारी भारी सा लग जाता है, प्यास अधिक ज्यादा लगने लग जाती है। तो ऐसी सभी कंडीशन में पसीना अधिक आ जाता है। तो ऐसी सभी कंडीशन में हम लोग इस मधुमालिनी वसंत का प्रयोग कर सकते हैं, जो पित्त शमन करेगा, शीत वीर्य वाला है तो पित्त का शमन भी करेगा और ज्वरग्न भी बताया है। इसी के साथ जैसे अभी आपने कन्वल जी ने भी बताया कि प्रमेह में भी इसका बहुत अच्छा, क्योंकि प्रमेह में भी धात्वाग्नि मानदेय त्रिदोषों का प्रकोप होता है। तो प्रमेह, रक्त प्रदर, रक्त पित्त, अर्श, श्वास, एकदम से पुराना अतिसार, राजेक्ष्मा, इन सभी में खास तौर पर वसंत कल्प या रसायन के रूप में लाइक बैक्टीरिया या कीटाणु दोष या जीवाणु दोष, कीटाणु नाशक के रूप में भी बल और वृद्धि, वीर्य की वृद्धि के लिए भी हम लोग दे सकते हैं। और एक इसकी खास बात है, जैसे स्त्री रोगों की बात करें तो गर्भिणी की कमजोरी के लिए या फिर बच्चों के सूखा रोग यानी बच्चों में भी वजन कम है, तो इसमें भी हम लोग मधुमालिनी का वसंत का प्रयोग करेंगे। तो ये बच्चों के लिए भी आप
वजन बढ़ाने के लिए, बच्चे बहुत छोटे बच्चे ऐसे भी आते हैं ना, माएँ आती है कि बेटे का वजन ही नहीं बढ़ रहा है, बहुत ही वैसे ही वेट कम ही है, जितनी बढ़ना चाहिए उतनी ग्रोथ उसकी नहीं हो रही है, ऐसे कुछ लक्षण लेकर भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, तो वहां पर भी हम लोग मधुमालिनी वसंत का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, जो कि वीर्य वृद्धि एवं धातु वृद्धि के लिए बहुत अच्छा एक दवा है। तो गर्भिणी में भी आप इसका निस्संदेह प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे पहले 3 महीने में लघुमालिनी वसंत देंगे, दूसरे 3 महीने में मधुमालिनी वसंत देंगे। वसंत कल्पनाओं का प्रयोग थोड़ा शॉर्ट टर्म करना है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रयोग इसका नहीं करना है, हालांकि इसमें कुछ जो भस्म वगैरह का प्रयोग किया गया है। इसी के चलते जीर्ण ज्वर में लगातार ज्वर रहने के कारण जो भी एक प्रकार से दुर्बलता आती है ना, उसके लिए बहुत ही कांतिहीनता आ जाती है, तो इसी के लिए ये बहुत ही अच्छा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसको आचार्य बताते हैं कि मधुमालिनी वसंत के साथ छोटी पिपली का चूर्ण एवं गुड़ुचि सत्व दे, क्योंकि गुड़ुचि भी बहुत ही, धातु का ज्वर के लिए गुड़ुचि भी बहुत श्रेष्ठ औषधि है। तो गुड़ुचि सत्व क्या, फिर से तो ब्लादी चूर्ण, जैसे अगर ज्वर के साथ श्वास कास कफ है, खांसी वगैरह आती है या कफ है, तो इसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छा काम होगा। ये रस एवं यानी रसव स्रोतस, या मानो मॉडर्न की भाषा में रसायनी यानी लिम्फेटिक सिस्टम के डिसीज में भी, लाइक गलगंड, अर्बुद, या फिर लाइक हार्मोन की डिफिशियंसी, थायराइड डिसऑर्डर्स में भी, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म में भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लसिका ग्रंथि, कई बार बम्स वगैरह, कर्णमूल ग्रंथि या लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हो जाते हैं, हॉजकिंस डिसीज वगैरह कुछ ऐसी डिसीज है जहां पर लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, तो वहां पर भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ रक्त कणों के ऊपर काम करने के लिए आप कोई भी मंडूर, पुनर्नवा मंडूर या लोह कल्प का प्रयोग इसमें कर सकते हैं, जो कि अच्छा परिणाम देगा। बच्चों के लिए खासकर देखिए, फिर से एक बार देखिए, लघुमालिनी वसंत या मधुमालिनी वसंत बच्चों में भी बहुत अच्छे से, बच्चों में खांसी या कफ के विकार अधिक होते हैं, कफ जनित अवस्था है ना, बच्चों की अवस्था वय की अवस्था से देखा जाए, वय के दृष्टिकोण से तो कफ जनित अवस्था है, तो इसीलिए कफ की व्याधि इसमें अधिक होने की संभावना होती है। तो ऐसे में बच्चा भी, छोटा बच्चा भी है, दूध पीता बच्चा है तो दूध नहीं पीता, कफ हो जाता है, छाती में कफ बढ़ जाता है तो दूध नहीं पीता, फिर पेट नहीं भरता तो वो रोते रहता है, बुखार, बारीक सा बुखार रहता है, और धीरे 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 कमजोरी बढ़ जाती है, और माँ चिंतित होती है कि दूध भी नहीं पी रहा है बच्चा, पेट भी नहीं भर रहा है, तो कैसे किया जाए। तो ऐसे में मतलब शरीर की खून भी कमी हो सकती है, या हड्डियां भी कमजोर हो सकती है, या प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो ऐसी अवस्था में भी आप मधुमालिनी का बेहद अच्छा उपयोग मिला है। तो बहुत बारी सभी पूछते हैं ना कि लाइक बच्चों के लिए आयुर्वेद में किस प्रकार से योजना की गई है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, बस उसको हमें एक बार फिर से पुनश्च अच्छे से पढ़ने की और बताने की जरूरत है। तो मधुमालिनी का हम लोग बहुत काफी मात्रा में प्रयोग करते हैं, ऐसी अवस्था में अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। एक्चुअली ये कैल्शियम की डिफिशियंसी को भी अच्छा कर देता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो देखिए कितने सारे फायदे इस मधुमालिनी वसंत के यहाँ पर आचार्य बताते हैं। वात कफ विकृति यानी जठराग्नि मंद के कारण भी अगर ज्वर है या कोई भी व्याधि है, जैसे कफ की व्याधियों में कफ दृष्टि होती है या वात और कफ की विकृति होती है, कास श्वास या श्वसन संस्थान के जो भी व्याधि है ना, उस पे भी ऐसे ही होता है। और इसी के साथ साथ अतिसार में भी दुबलापन आ जाता है, थकान आता है, लाइक एकदम मतलब बच्चे तो इतने ये हो जाते हैं ना, सुस्त हो जाते हैं, भी पड़े रहते हैं, कुछ हालचाल नहीं करते, ज्यादा वगैरह एक्टिव नहीं रह पाते, एकदम से लाइक सुस्त या स्लगिश उनकी मूवमेंट्स हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको अग्नि वृद्धि करने के लिए भी बच्चों में इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ज्वर से लेकर अभूतपूर्व यानी सभी प्रकार के ज्वर में ये बहुत ही अच्छी दवा है। और इसी के साथ साथ ये रसायन के रूप में गर्भिणी ज्वर या गर्भाशय तथा गर्भस्थ शिशु के भी रक्षण के लिए अच्छा है। इसका मधुमालिनी का भी प्रयोग आप प्रदर में भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बारी जो आप कन्वल जी, आप तृप्ति जी, आप बहुत बार आपके केसेस होते हैं ना, मतलब बीयूबी के या मेनोरोजिया के, पॉलीमेनोरिया के, जिसमें बहुत बड़ा मात्रा में मेंस्ट्रुअल लॉस हो जाता है। हम लोग मेंस्ट्रुअल लॉस तो कम कर देते हैं, बट उसके बाद एक रसायन के रूप में गर्भाशय को अपने टोन में लाने के लिए, गर्भाशय का बल बढ़ाने के लिए बल्य औषधि के बारे में हमें सोचना होता है। तो कोई भी टॉनिक आप लोग लिख देते हैं, तो इससे अच्छा है मुझे लगता है ये बाकी जो धातु की बल को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए मधुमालिनी वसंत बहुत ही अच्छा है। तो पोस्ट पीरियड में आप इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा, एक साधारण से 15 दिन के लिए भी करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। हम बिल्कुल और एक बात मैं बताना चाहूंगी, जिन रिपीटेड अबॉर्शंस, गर्भपात, गर्भस्राव, टॉर्च के कारण, कुछ किसी भी कारण से कुछ महिलाओं में तो आदत बन जाती है कि बार बार लाइक गर्भ ठहरता ही नहीं है,
तो यहाँ पर गर्भाशय के ऊपर काम करने की, लाइक ऋतु क्षेत्र बीज अंकु, ये चार जो आधार है गर्भ धारणा के, इनके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर गर्भाशय को बल देने के लिए आपको मधुमालिनी वसंत तो बहुत ही अच्छा है। तो बार बार रिपीटेड, या फर्स्ट हिस्ट्री भी अबॉर्शन की है तो मुझे लगता है हम लोग जैसे दीपन पाचन कराकर गर्भाशय का बल बढ़ाते हैं ना, उस समय पर हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। मधुमालिनी वसंत का प्रयोग हम लोग करेंगे रसायन के रूप में, तो अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। यस, बताइए मधुमालिनी वसंत का प्रयोग करते हैं आप लोग, किस प्रकार से करते हैं? नहीं मैम, इसका मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। या बिल्कुल, इसीलिए तो मुझे लगता है कि हमें इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत थी। मधुमालिनी वसंत भी इस प्रकार से कई सारे, ये सेम सेम ही एक्चुअली, तीनों के थोड़े थोड़े ही डिफरेंसेस है। कल्प कहाँ पे यूज करेंगे इसके, क्योंकि कंटेंट भी खरपर बस में इसमें भी है, तो इसीलिए इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी हिंगुल है। मैम छोटे बच्चों में मैंने काफी इस्तेमाल किया है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए मधुमालिनी वसंत बहुत अच्छा। यस बिल्कुल, छोटे बच्चों के लिए अच्छा मिलता है मैम। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हिंगुल है ना इसमें, तो ये दीपन भी काम करेगा, दीपन वृक्ष काम करेगा, हिंगुल वृक्ष काम करता है इसमें। कचूर है तो रुचिकर है, कफ का क्षय भी करेगा, कफहर है और वात का शमन भी करेगा। पाइपर है, दीपन पाचन करेगा, मेदोहर काम करेगा, इसीलिए दाड़िम है इसमें, पाचन रुचिकर करेगा ये काम। सो इस प्रकार से मुझे लगता है मधुमालिनी वसंत एक अच्छी औषधि है, जिसका प्रयोग कितने सारे वैद्यों के साथ हम लोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग गर्भिणी से लेकर सारी अवस्थाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वर्णमालिनी वसंत। सो आई थिंक स्वर्णमालिनी वसंत जो है ये भी इसी प्रकार से जनरल डिबिलिटी, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसी सभी व्याधियों के लिए यूज में लाने वाली ये ड्रग है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, स्वर्ण भस्म है 12 ग्राम की मात्रा में, मुक्ता पिष्टी, फिर मिर्च यानी व्हाइट पेपर, यशक भस्म, शुद्ध हिंगुल, और इसमें भी बटर। देखिए बटर का प्रयोग कितने सुंदर तरीके से आचार्य ने किया है, और नींबू का रस, इसमें भी नींबू का रस है। तो इन सभी के साथ ये बनती है स्वर्णमालिनी वसंत, जिसको कई नाम से, मालती कल्प के नाम से भी बोला जाता है। जो सेम यहाँ पर स्वर्णमालिनी वसंत ट्यूबरक्लोसिस यानी एक प्रकार से इम्यूनोमॉड्यूलेट के रूप में ये काम करता है सभी, इन सभी व्याधियों में, लाइक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी स्वर्ण इसमें, देखिए डायरेक्ट स्वर्ण इसमें मिलाया गया है, तो ये और श्रेष्ठ बन जाएगा। और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में धातु क्षयजन्य, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स के पेशेंट में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या जनरल वीकनेस है इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। रस वाहिनी या रसायनी के जो व्याधि, या आप मानिए थायराइड के डिसीजेस लाइक गॉइटर है, थायराइड का या जो भी डिसफंक्शन है, इसमें भी स्वर्णमालिनी वसंत का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहां पर भी थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, वो बढ़ जाती है ना, तो इसमें जो पेन रहता है, निगलने में कष्ट होता है, निगलन कष्टता होती है, सॉलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट बताता है, तो इसमें भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा स्वर्णमालिनी वसंत का। टाइफाइड फीवर में तो है ही है, फीवर के सभी तीनों कल्पों का आप फीवर में अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। 2.5 मिलीग्राम पर केजी वेट के रूप में, अडल्ट में मात्रा बढ़ा देंगे हम लोग, 150 मिलीग्राम के इसमें दे सकते हैं, बच्चों में 2.5 मिलीग्राम के रूप में दे सकते हैं, ट्वाइस अ डे देंगे। बिल्कुल, तो अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि 2 बार देंगे तो रिजल्ट्स अच्छे और मिलेंगे। सो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये सेफ है वैसे तो, बस लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना है इसका। सो आई थिंक स्वर्णमालिनी वसंत इज ऑल्सो बहुत एक सुंदर ड्रग है। तीनों प्रकार के जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, तीनों कल्पों के बारे में, तो तीनों का ही रोल एक ज्वर में ज्यादा से ज्यादा बताया है। तीनों का रोल ज्वर में बताया है, सुंदर तरीके से ये काम करने वाली तीनों औषधियां है। सभी प्रकार के धातु क्षयजन्य अवस्था में इसका प्रयोग अच्छे से हो सकता है। यस, बताइए मैम, और कुछ इसमें डिस्कशन करना है तो प्लीज, डिफरेंशिएट करना है तो।
देखिए अभी थोड़ा इन ऑल ओवरऑल लघु मालिनी वसंत में शुद्ध कर्पर है ना। तो लघु मालिनी वसंत पीरियाटिक और कफजनित व्याधियों में अच्छा काम करेगा, उच्च बल्य है। मधु मालिनी वसंत में नवनीत का यूज नहीं किया है, यहाँ पर कुकुटांड का प्रयोग किया है और दाड़िम स्वरस की भावना दी गई है। आयुजीआर या प्रेगनेंसी में जो हेल्थ ओवरऑल बच्चे की इंप्रूव करनी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप अच्छे से करने के लिए जो हम लोग शतावरी अश्वगंधा देते हैं ना आयुजीआर के केसेस में, तो वहां पर भी मधुमालिनी का वसंत का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। और स्वर्ण भस्म से बना जो शुद्ध हिंगुल एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसमें मुक्ता भी है, तो ये ओज वृद्धि कर है, योगवाही है, वर्ण प्रसादन करने वाला है, तो जीर्ण ज्वर ट्यूबरक्लोसिस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो आई थिंक कि इस प्रकार से धातु क्षयजन्य, प्रमेह, क्षय, वंध्यत्व, विषम ज्वर, इन सभी कंडीशंस में हम इस तीनों कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। सो वसंत कल्पना इज लाइक बून फॉर आवर ज्वर, और ये सभी जो सारे जो भी व्याधि बताए गए ना डिजनरेटिव टाइप के धातु क्षयजन्य अवस्थाएं जो भी है, इन सभी में धातु का बल बढ़ाने के लिए एक सुंदर ये सारे कल्प काम करेंगे। तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है, आप कहीं पर भी सेफली यूज कर सकते हैं, नो डाउट। तीनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, स्वर्ण मालिनी, मधु मालिनी और लघु मालिनी। स्वर्ण मालिनी का लास्ट में करिएगा, मतलब जैसे लघु मालिनी फर्स्ट टाइमेस्टर में और फिर मधु मालिनी नेक्स्ट 3 मंथ में और स्वर्ण मालिनी लास्ट में। लाइक ओज अस्थिरता जहां पर होती है ना 8वें महीने में, तो वहां पर अगर हम लोग स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करते हैं तो खरपर, मरीच और नवनीत, नींबू, ये कॉम्बिनेशन जो है धात्वाग्नि को इंप्रूव करेगा और सेलुलर लेवल पर काम करेगा, यानी ओज को वो बढ़ाएगा। मधुमालिनी में Fe और कैल्शियम की मात्रा है, तो ये दाड़िम भी है, तो ये भी काम करेगा नेक्स्ट 3 मंथ में, और लघु मालिनी पहले 3 महीने में काम करेगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग दे सकते हैं। लघु मालिनी के लिए आपको लाइक 1.5 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं काश श्वास में। मधुमालिनी बाल विकारों में ज्यादा प्रयोग करिएगा, लाइक आयुजीआर में और फीटस ग्रोथ के लिए। और स्वर्ण मालिनी वसंत जो है इनफर्टिलिटी से लेकर एज अ रसायन, जहां पर भी आप सोन रख, देखिए इसमें सोना है डायरेक्टली, तो सोने के गुण तो पता है, तो स्वर्ण ये धातु, सभी प्रकार के धातु के क्षय को मिटाने का काम करेगा। तो वहां जैसी अवस्था है, एड्स लीजिएगा, जो भी आप इसका प्रयोग स्वर्ण मालिनी वसंत का पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट महिलाओं में के लिए भी कर सकते हैं, धातु का बल बढ़ाने के लिए, क्योंकि कीमोथेरेपी या बाकी सभी जो मेडिसिन होते हैं ना, हेवी मेडिसिन, उसके चलते महिलाओं में काफी धातु क्षय हो जाता है ना बाद में, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अच्छे से इसका प्रयोग हो सकता है। लघु मालिनी, मधु मालिनी बच्चों के लिए खासकर आयुजीआर में गर्भस्थापना गर्भपालन के लिए, और स्वर्ण मालिनी आप नेक्स्ट 3 महीने में दे सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये तीनों सेफ है, देर आर नो सच एविडेंसेस सच एज, बट फिर भी सेफली यूज करेंगे। ज्यादा डोज या पित्त शमन हो, साथ में दूध दीजिएगा, दूध का अनुपान देंगे तो अच्छा रहेगा, दूध का या शहद का। यस, बताइए। नमस्कार। और कुछ है मैम, बताइए, कुछ केस या कुछ है तो बताइए। आपके पेशेंट नहीं आ रहे आजकल लाइव, पहले तो लाइव आते थे, उस समय का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे भी, बहुत ही क्या भी सब कोई कुछ बात नहीं मैम, कोई रूटीन में आ गए ना, तो 4 बजे भी संभव नहीं हो पाता है। हाँ जी हाँ जी, इसलिए इस टाइम मैम लोगों की बसेस वगैरह चले जाती है ना, तो चले जाते हैं। यस बिल्कुल, हाँ आपके वहाँ थोड़ा सा वो ये होता है, बिल्कुल। यस मेरे पास पेशेंट था एक फाइब्राइड का, तो सबसिरोजल फाइब्राइड थे, सबसिरोजल फाइब्राइड था पेशेंट को, 2 सेंटीमीटर का एंड 3.5 सेंटीमीटर के 2 थे। वो ठीक हो गए मैम, विद इन 3 मंथ वो पेशेंट रिकवर हो गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या क्या दिया था वो बताइए जरा। उसमें मैम मैंने दिया था रसपाचक, रक्तपाचक, काशनार, गुगल मैंने दिया था, तो बेराग भी मैंने ऐड करी थी मैम उसमें। और ये इसको भी मैडम मैंने ऐड किया था, लघु मालिनी वसंत को भी ऐड किया था। अच्छा अच्छा दिया था ना, ओके यस। वरुणादि क्षय मैम मैंने दिया था उनको। अभी आप आगे से ना लघु मालिनी तो आपने यूज किया, मधु मालिनी करके देखिएगा ग्रोथ के लिए,
लाइक पेशेंट की पहली हिस्ट्री है ना अबॉर्शंस होते वगैरह, तो उसमें मधुमालिनी यूज करिएगा। और लाइक नेक्स्ट इसमें स्वर्णमालिनी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, मतलब पूरा भला बुरा आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा जी। मेरे पास इनफर्टिलिटी के केसेस चल रहे हैं मैम, 4-5 केसेस हैं उनमें मैम ओलिगोस्पर्मिया रहता है, चारों पेशेंट में सेम प्रॉब्लम है। हाँ उसमें मैम क्या ऐड कर सकती हूँ? ओलिगोस्पर्मिया है तो कितना है, मतलब काउंट कितना है? 35% 40% मोर्टेलिटी है। तो आपने क्या अभी दीपन पाचन कर लिया पूरा, लाइक? हाँ दीपन पाचन मैम किया मैंने। हाँ। और अभी इस तरह से चल रहा है, वैसे स्पीमन वगैरह मैं ऐड कर देती हूँ पहले ना। हाँ उस अच्छा। तरह से है, कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह रहते हैं साथ, बट इतने अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। अच्छा, एज क्या है पेशेंट की? सारी आपने शुद्धि करा ली क्या? एक बार थोड़ा शुद्धि करा देते ना बस्ती वगैरह देकर मेल पेशेंट की भी, तो और रिजल्ट अच्छे मिल जाते। मैम आवाज कट गई थी बीच में आपकी ना, 12 पीस बताइए। एक बार शुद्धि करा लेते तो और अच्छा रिजल्ट मिल जाता आपको, मतलब शोधन कराकर अगर बस्ती देकर करते तो मुझे लगता है। क्लासिकल वमन चाहते हैं मैम। अच्छा, शिला जत्तुवटी वगैरह दी आपने? दूध भरपूर खाने को दीजिएगा, दूध घृत का प्रयोग करिएगा। हाँ जी। अश्वगंधा शतावरी कपिकच्छु शीला जतु, इनका कॉम्बिनेशन चूर्ण दूध के साथ दीजिएगा। शुक्र मातृकावटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है ना मैम? एक पेशेंट को तो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी। हाँ, तो इसमें ना मुस्ली पाक दीजिएगा, मुस्ली पाक अच्छा काम करेगा। मुस्ली पाक का इजैकुलेशन प्रॉब्लम के लिए। बाकी हैबिट वगैरह बंद करिएगा, अल्कोहल लाइफस्टाइल चेंजेस बता दीजिए। लाइफस्टाइल उसमें एक गुटखा खैनी वगैरह काफी प्रचलन है यहाँ पे ना, गुटखा वो खाते हैं खैनी, स्मोकिंग का है, अल्कोहल का इंटेक है। एक बार उनको एक डोज चंद्रप्रभावटी का भी चला दीजिएगा। जी मैम। हाँ, और लाइक शिलाजीत भी ऑप्शन में रहेगा आपको, शिलाजीत वटी। अश्वगंधा भी डायरेक्ट भी दे सकते हैं आप, या दूध के साथ देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और कुछ आसन भी मैं बता देती हूँ, लाइक हलासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, पद्मासन, ये भी करेंगे तो भी इम्प्रूवमेंट मिले होगा शुक्र धातु की कार्य पर। और लाइक लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह का वर्क है तो वो भी लाइक कैसे उसको भी ये भी जरा बता दीजिएगा दोनों को, मतलब पूरा लाइक थोड़ा सवेरे उठकर कुछ पूजा पाठ करे। धातु शिथिलता है तो इसमें आप अभी स्वर्ण मालिनी वसंत का भी प्रयोग कर सकते हैं, या त्रिवंग भस्म भी दीजिए मैम इसमें, मुसली पाक और त्रिवंग भस्म, मुसली पाक और त्रिवंग भस्म, इसके भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। मतलब ये सभी आपके अभी त्रिवंग भस्म के साथ कुछ और बताया आपने मेरे को? किसके साथ? त्रिवंग भस्म के साथ मुसली पाक बताया आपने? हाँ मुसली पाक, यस मुसली पाक अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुसली पाक एक बार मैंने पढ़ाया भी, शायद आप थी तब, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुसली पाक बेस्ट है। मुसली ये इसमें काम करेगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर काम करती है। ऐसे भी मूसली युक्त च्यवनप्राश मूसली ये भी मिल जाते हैं ना, मूसली फ्लेक्स भी मिल जाते हैं, तो दूध के साथ वो भी आप दे सकती है। और थोड़ा लाइक ना शुक्र धातु की क्वालिटी के लिए उनको बताइए, लाइक जो भी मतलब कांटेक्ट के लिए भी 3-4 दिन में, मतलब पूरा सेफ जो पीरियड है ना रजकाल का, ऋतुकाल का, वो बताइए, लाइक 8 से लेकर 14 दिन के बीच में ही वो सब कुछ भी अच्छे से बता दीजिएगा। कब प्लान कब करे, कैसे करें, पूरा दोनों को शास्त्र शुद्ध तरीके से जो गर्भाधान बताया है उस प्रकार से ही वो मतलब विधि पूर्वक करे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये आज की जरूरत है। उस दिन भी हमने यही पढ़ा था, तो पूरा शास्त्र शुद्ध तरीके से ही वो मतलब उनका ये हो, कांटेक्ट हो पूरा, मतलब प्योर माइंड से, प्योर सोल से, पूरा अच्छे से प्रॉपर। तो भले ही थोड़ा समय लगे बट वो पीरियड मिस नहीं होना चाहिए 8 से 14 दिन का इसके दौरान। और उसके पहले हम लोग लाइक मेंस्ट्रुअल का देखिए ठीक है क्या, और फिर पुरुष में पहले थोड़ा सा दूध घृत का प्रमाण बढ़ाना, ड्राई पाउडर का भी दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं आप। अभी आम की सीजन है तो आम खाने को दीजिएगा, आम बहुत अच्छे से शुक्रवर्धन का काम करते हैं। छोटी छोटी पर खजूर खाने को लगाइए। थोड़ा डाइटरी चेंज बताइए, मेंटल लेवल पर सत्वगुण बढ़ाने के लिए थोड़ा, और उनको लाइक अभी जो बताए वो बताइए। और फिर ये बाकी मेडिकेशन, दीपन पाचन के बाद पोषण, धातु का बल बढ़ाना। मैम एक आपने शुक्र मातृका वटी बताई है ना? शुक्र मातृका
शुक्र मातृका, वो भी शुक्र धातु के ऊपर काम करेगी। जहां पर आपको डिसफंक्शन है, लाइक जो आप बता रही ना इसकी, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करिएगा, त्रिवंग मुसली पाक का प्रयोग करिएगा या सुपारी पाक का, दोनों भी चलेंगे डिसफंक्शन के लिए। मतलब उसमें क्या होगा कि लाइक जो ये होना चाहिए ना, कंट्रोल होना चाहिए ना, वो शुक्र धातु का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वहां पर। और बाकी अश्वगंधा, शिलाजतु, ये सिंपल स्पर्म की मात्रा बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए काम करेगा। ठीक है। और ये तीनों चारों केसेस में अगर डिफरेंस है तो थोड़ा एज और बाकी सब डिटेल्स भी डालिएगा, लाइक फिर प्रॉपर हम लोग गाइडलाइन दे सकते हैं। जी मैं कल डाल दूंगी, कल। ठीक है, ठीक है, कोई बात, ठीक है, ठीक है। जैसे मैम पेशेंट मतलब सेशन में बुलाना हो तो किस संडे का रख ले मैम? संडे को पेशेंट बुला सकते हैं हम सेशन में? कौन से जैसे कोई भी हॉलीडे डे मैम, संडे जैसे हो सकता है। पेशेंट के लिए लाना है आपको लाइन? हाँ जी। कल तो मैं नहीं हूँ, मैं कल आउट ऑफ हूँ, तो कल नहीं मैम। अदरवाइज कल की बात नहीं मैं कर रही, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि जैसे। हाँ ठीक है, ठीक है, बताइए, मुझे बता दीजिए, फिर मुझे बता दीजिए, हम लोग प्लान करके लाएंगे फिर, कोई बात नहीं है ना, प्लान करके बुला देंगे और फिर हम लोग लाइव देखेंगे ना एक बार पेशेंट को, तो भी और अच्छे से मतलब थोड़ा साइकोलॉजी ये सब कुछ, प्रकृति परीक्षण वगैरह सब कुछ हो जाता। ठीक है। हाँ जी। ओके, और बताते जाइए, फॉलोअप डालते जाइए ग्रुप पे भी थोड़ा। हाँ जी, मैं इनकी डिटेल डाल देती हूँ, पेशेंट डिटेल डाल दीजिएगा तो थोड़ा और मैं सोचूंगी इसके बारे में, बट ये ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान यही ऐसे ही होगा। ठीक है। ओके ओके। तो आप तीनों मुझे लगता है अच्छे से समझ लिया है इसको। सो आई होप इसकी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हम लोग देखेंगे, लाइक लघु मालिनी, स्वर्ण मालिनी और मधु मालिनी। फिर कल परसों मिलते हैं, अभी मंडे को मिलते हैं। अभी हमने प्लान भी की है सीरीज, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स भी होंगे, अभी प्लान हो गया है नेक्स्ट वीक में। ओके, थैंक यू मैम। नमस्कार फिर। नमस्ते अंजना मैम नमस्कार, बहुत दिनों के बाद, अभी हम बंद ही कर रहे थे।